हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतगुरु क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सतगुरु क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी डेली 5 PM बजे क्लास होती है मैथ्स की। तो हमने लास्ट टाइम एवरेज चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, उसके हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किए थे और आपने उस क्वेश्चंस के आंसर भी किए थे। तो आज हम थोड़ा सा लेवल अप करने वाले हैं, बेसिक थोड़ा सा एडवांस लेवल चलने वाला है हमारा आज, ठीक है। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ग्रुप ऑफ 20 गर्ल हैज एवरेज एज ऑफ 12 years. Average age of first 12 from the same group is 13 years. What is the average age of other 8 girls in the group? Option A 10, option B 11, option C 11.5, option D 10.5। हाँ जी, जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करिए। जो इसका राइट आंसर होगा। हाँ जी, टाइम अप। तो स्टेटमेंट क्या है हम समझते हैं पहले। वो कहता है कि एवरेज गिवन है हमें, एवरेज ऑफ 20 गर्ल्स। एवरेज गिवन है हमें 20 गर्ल्स की 12, ठीक है। अब वो कहता है एवरेज ऑफ 12 गर्ल्स इज 30। वो कहता है 8 गर्ल्स की एवरेज फाइंड करो। एवरेज ऑफ 8 गर्ल्स, हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, फिर डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन कहता क्या है। हाँ जी, 20 गर्ल्स हैं टोटल, ठीक है। 20 गर्ल्स की एवरेज 12 दे रखी है मुझे। उसके बाद वो बात करता है कि 12 गर्ल्स की एवरेज 13 है, जो बची 8 बच गई। 20 टोटल गर्ल्स थी, टोटल एवरेज 12 है। उनमें से 12 गर्ल्स की एवरेज 13 है, जो बच गई। बची कौन सी? 8 गर्ल्स बच गई। तो वो कहता है 8 गर्ल्स की एवरेज हमें फाइंड आउट करनी है। एवरेज फाइंड आउट करनी है 8 गर्ल्स की। तो हमने बेसिक मेथड किया था। वो कहता क्या था, पहले 20 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। माइनस कर दो उसमें से 12 इंटू 13 की मल्टीप्लाई, 12 इंटू 13 की मल्टीप्लाई माइनस कर दी, डिवाइड बाई 20 माइनस 12 कर दे, 20 माइनस 12 कर दे। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एवरेज ऑफ 8 गर्ल्स। कोई दिक्कत, कोई डाउट? क्लियर है? हमने किया क्या था, 20 माइनस 12, 20 माइनस 12। तो ये क्या आ जाएगी, एवरेज आ जाएगी। किसकी एवरेज आ जाएगी? 8 गर्ल्स की एवरेज आ जाएगी, जो 8 गर्ल्स बची हुई थी। बोलो, इतना क्लियर है? मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेथड ऐसा बोलता है कि पहले हम उनका सम फाइंड कर लें। उनके सम में से 20 गर्ल्स की एजेस के सम में से मैं इन गर्ल्स की एजेस का सम माइनस कर दूं। माइनस कर दूं तो सम अपॉन टोटल क्या होता है? वही तो एवरेज होती है, वही तो एवरेज होती है। क्लियर है? हमने क्या किया, पहले सम फाइंड किया इन सभी का। इन सभी का सम आ गया मेरे पास 12 इंटू 20। इतना क्लियर? मतलब जो 20 गर्ल्स है ना, पहली गर्ल का एज प्लस दूसरी गर्ल की एज प्लस तीसरी गर्ल की एज अप टू 20 तक चलता जाएगा। अब वो कहता है 12 गर्ल्स की एज फाइंड कर लूं मैं। 12 गर्ल्स की एजेस का सम फाइंड कर लूं, कितना हो जाएगा वो? 12 इंटू 13 हो जाएगा। तो ये तो गर्ल्स का सम आ गया। अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं, इसमें से ये माइनस कर दूं, क्या आ जाएगा? 8 गर्ल्स का सम आ जाएगा। 8 गर्ल्स का सम आ जाएगा। क्योंकि हमने एवरेज फाइंड करनी है, क्योंकि हमने एवरेज फाइंड करनी है, तो जो मेरे पास सम बनेगा, इसको इससे माइनस करने पर मेरे पास जो सम बनेगा, उस सम पर मैं 8 से डिवाइड कर दूं। उस वाले सम को मैं 8 से डिवाइड कर दूं। क्यों डिवाइड किया? क्योंकि मैंने 8 गर्ल्स की एवरेज फाइंड करनी थी। तो एवरेज का फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है,
एवरेज का फॉर्मूला मेरे पास होता है सम अपॉन टोटल नंबर्स। अगर मेरे पास सम गिवन है किसी नंबर्स का तो वो डिवाइड किससे होगा, टोटल नंबर है कितने। तो ये मेरे पास एवरेज का फॉर्मूला था, ये था बेसिक मेथड, ये डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर दी हमने। क्लियर? हाँ जी। अब इसको सोल्व नहीं करना, 12 कॉमन ले लिए मैं दोनों में से, बचा क्या 20 माइनस 13 बटा 8 बच गया नीचे माइनस कर। ठीक है, तो ये क्या हो गया 4 3 12 4 दूनी 8 दैट इज इक्वल टू 20 माइनस 13 कितना हो गया 7। ठीक है, ये बच गया, तो 7 ये कितना हो गया 21 21 बटा 2, ये कितना आ गया 10.57। मतलब जो मेरे पास 8 गर्ल्स है ना उनकी एवरेज एज कितनी है 10.5 ईयर्स। 10.5 ईयर्स उनकी क्या है वो एवरेज एज है। किसकी एवरेज एज है, जो गर्ल्स मेरे पास बच गई थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का डी ऑप्शन दैट इज 10.5 इज माई राइट आंसर। बोलो यहां तक क्लियर हुआ? ये बेसिक अप्रोच है, ये मेरे पास शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, ये मेरे पास शॉर्टकट मेथड है। बोलो इतना क्लियर? ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, दैट इज सेकंड क्वेश्चन। हाँ जी, स्टेटमेंट है उसकी, हम जल्दी से इसको रीड आउट भी कर लेते हैं कि उसकी वो क्या स्टेटमेंट है, वो कहना क्या चाह रहा है। हाँ जी, एवरेज वेट ऑफ 15 men decrease by 2 kg when one of men who weighs 48 kg is replaced by a new man. Find the weight of the new man. Option A 88, option B 78, option C 77.5 kg, option D data inadequate. हाँ जी, your time starts now. जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। हाँ जी, टाइम अप। वो कहता क्या है कि 15 मैन है, ठीक है, उनकी जो एवरेज एज है ना, उनकी जो मेरे पास एवरेज एज है वो 2 किलोग्राम से बढ़ जाती है। वो 2 किलोग्राम से बढ़ जाती है, मतलब पहले कुछ होगी 2 किलोग्राम बढ़ गई। बड़ी कब? कंडीशन है क्या दे रखी है कंडीशन, वो कहता है अगर एक मैन जो कि 48 किलो का है वो छोड़ जाए, न्यू मैन आ जाए। कहता क्या है, एक मैन 48 किलो का है वो चला जाए और न्यू मैन आ जाए, उससे क्या होगा, उसकी एवरेज एज जो 15 मैन है, मैन तो 15 ही रहेंगे, मैन तो 15 ही रहेंगे, फर्क कहाँ पर पड़ा, उसकी एवरेज एज इंक्रीज हो गई। उसकी एवरेज एज इंक्रीज होगी, किससे इंक्रीज होगी, 2 किलोग्राम से। अब ध्यान से सोचो, इसका ये मतलब है जो न्यू मैन आया उसकी 48 से तो ज्यादा ही होगी, उसकी एज 48 से ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि टोटल एवरेज पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है, 2 किलोग्राम का। एवरेज एज पर कितना इफेक्ट देखने को मिल रहा है, वो कितना है, 2 किलोग्राम का। मतलब जो न्यू पर्सन आया है उसकी एवरेज, उसकी एज ज्यादा होगी, तभी टोटल एवरेज पर इफेक्ट 2 किलोग्राम बढ़ गया, यही मतलब है। तो हम करते क्या है, बेसिकली 48 में कुछ पक्का ना पक्का ऐड होगा,
देखते हैं। हाँ जी, पहले इसकी, ये तो एवरेज थी, हम पहले सम फाइंड कर लें। सम कितना बनेगा, 15 दूना 30 बन गया। हाँ जी, 15 दूना 30 बन गया, क्योंकि पहले कुछ एवरेज होगी, वो हमें नहीं पता कितनी एवरेज थी। हमें ये पता है कि एवरेज इतनी बढ़ गई है, एवरेज इतनी बढ़ गई है। देखो मैन तो सेम ही है, पहले चला गया 14 हो गए, देन एक और आ गया 15 अगेन से हो गई, तो 30 से बढ़ जाएगी। अगर मैं ओल्ड मैन में 30 ऐड कर दूं, कितना आ जाएगा मेरे पास, 78 बनेगा। तो यही तो न्यू पर्सन की एज होगी, यही तो न्यू पर्सन की एज होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमें दे रखा है सिर्फ 2 किलोग्राम बड़ी है एवरेज, 2 किलोग्राम बड़ी है एवरेज, मतलब कितनी एज बढ़ गई, 30 साल एज बढ़ गई, 30 साल एज बढ़ गई, तभी तो एवरेज 2 किलोग्राम राइज कर गई, इंक्रीज कर गई। तो अगर हम जो मैन चला गया है उसकी एज में 70, उसकी एज में 30 ऐड कर दे, जो बड़ी एवरेज बड़ा सम था, क्या आ जाएगा मेरे पास, उसकी एज आ जाएगी, जो पर्सन छोड़कर चला गया था। और जो न्यू आया था 78 एज होगी उसकी, जो छोड़कर चला गया था 48, जो न्यू आया उसकी 78 एज होगी। तभी तो टोटल एवरेज पर 2 किलोग्राम का इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 78 इज माय राइट आंसर। इतना क्लियर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, in a class there are 24 boys whose average age is decreased by 3 months. When one boy aged 20 years are replaced by a new boy, then find the age of new boy. Option A 14 years, option B 16 years, option C 17 years, option D 18 years। हाँ जी, जल्दी से इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। बस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लेना, फिर इसका आंसर खुद आपके पास आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, हमारा थर्ड क्वेश्चन है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए जो भी इसका राइट आंसर बन रहा है। हाँ जी, टाइम अप हो गया। वो कहता है इन ए क्लास देयर आर 24 बॉयज, क्लास में कितने बॉयज हैं, 24 बॉयज हैं क्लास में, ठीक है। वो कहता है एवरेज डिक्रीज हो रही है 3 मंथ से, एवरेज जो है हमारे पास डिक्रीज हो रही है 3 मंथ से। कब डिक्रीज हो रही है, जब एक बॉय 20 साल का है रिप्लेस हो गया, जब एक बॉय 20 साल का है, एक बॉय 20 साल का है, वो चला गया, उसकी सीट किसने ले ली, एक न्यू बॉय ने ले ली। तो जो हमारी टोटल एवरेज 24 बॉयज की एवरेज है वो 3 से डिक्रीज हो जाती है। इसी तरह का क्वेश्चन हो गया ये, तो इसी तरह का क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर हमने प्लस किया था, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हाँ जी, करते हैं हम इसको, कैसे करना है ध्यान से देखना। तो ये तो 3 मंथ से डिक्रीज हो गया, पहले हम इसको ईयर में कन्वर्ट कर लें। तो हमें पता है कि 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। हमें दे रखा है 3 मंथ दे रखा है, तो हम डिवाइड बाय 3 यहाँ भी कर दें, डिवाइड बाय 3 यहाँ भी कर दें। बोलो इतना क्लियर। सॉरी, डिवाइड बाय 4 करेंगे तभी मेरे पास 3 मंथ आएगा, डिवाइड बाय 4 करेंगे तभी मेरे पास 3 मंथ आएगा। यहाँ से तो क्या आ गया, 3 मंथ इक्वल्स टू क्या आ गया, यहाँ से 1/4 ईयर। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हुई, यहाँ तक बात क्लियर हुई कि हमने इसको कैसे किया। अब इसको सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं हम। हाँ जी, तो 3 मंथ इक्वल टू ये आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 34 बॉयज की एवरेज कितनी है, 1/4। तो फिर क्लियर। हाँ जी, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 24 इंटू 1/4 कितना आ गया, काट कर 6 आ गया, 4 एकम 4, 6 चौका 24, मतलब 6 जो उसकी आ गई एजिस का सम आ गया। बोलो यहाँ तक बात क्लियर।
अब हमने क्या करना है, इस 20 में से लास्ट टाइम हमने क्या किया था, जो सम आया था ऐड कर दिया था। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, जो मेरे पास सम आया था ऐड कर दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो मेरे पास सम आया उसको माइनस कर देंगे, दैट इज 14 ईयर्स। मतलब जो मेरे पास एक बच्चा गया है उसकी एज तो 20 साल थी, उसकी एज तो 20 साल थी, क्योंकि टोटल एवरेज डिक्रीज हो रही है, क्योंकि टोटल एवरेज डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो न्यू बच्चा आएगा उसकी एज पक्का कम होगी 20 से, यही मतलब है इसका। अब यहाँ माइनस साइन का मतलब ये नहीं कि -20 में यहाँ लिखूं, माइनस साइन मैंने इसलिए लिखा वो चला गया, इसका मतलब क्या है, डिक्रीज हुई 3 मंथ एवरेज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने ऐसे किया। तो थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज माई राइट आंसर, दैट इज 14 ईयर्स। मतलब जो न्यू बच्चा आया उसकी एज कितनी होगी, 14 साल। इतना क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 30, average of first 7 of numbers is 32 and last 7 of these number is 22, then find the 7th number. Option A 18, option B 12, option C 16, option D 10। हाँ जी, your time starts now fourth question के लिए। हाँ जी, आपकी क्लास इसके बाद 6 बजे जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चंस की होगी, तो आप उसको जरूर देखना इसके बाद। ठीक है, उसमें जीके के ऑल पोर्शन कवर होते हैं, कुछ क्वेश्चन फिजिक्स के, कुछ बायो के, कुछ ज्योग्राफी के, कुछ पॉलिटी के, कुछ हिस्ट्री के। ठीक है, सभी तरह के मिक्स क्वेश्चन आपके पास 6 PM लाइव में करवाए जाएंगे। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन के लिए आपका टाइम समाप्त हुआ। कहता क्या है कि 13 नंबर है, एवरेज गिवन है मुझे 13 नंबर की 30। इतना क्लियर? आगे वो कहता है कि पहले 7 नंबर की एवरेज 32 है, फर्स्ट 7 नंबर की एवरेज मेरे पास 32 गिवन है, और वो कहता है लास्ट 7 नंबर की एवरेज गिवन है, कितनी गिवन है मुझे, 22। वो कहता है 7th नंबर फाइंड करो कि 7th नंबर कितना है। करना कैसे है, 13 नंबर है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर है। वो कहता है पहले 7 नंबर 1 2 3 4 5 6 7, पहले 7 नंबर की एवरेज 32 है, तो इन नंबर्स का सम कितना हो जाएगा, 7 गुना 32, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, सम अपॉन टोटल नंबर्स। एवरेज गिवन है मुझे 32, टोटल नंबर है 7, तो सम आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। इतना क्लियर? वो कहता है लास्ट 7 नंबर की एवरेज 22 है, ये लास्ट 7 हो गए, इनकी एवरेज कितनी है, 22 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 7 गुना 22, ये इनका क्या हो गया, सम हो गया। इतना क्लियर? अब टोटल नंबर 13 थे, ठीक है, तो टोटल नंबर 13 की एवरेज का सम ये हो जाएगा, 13 नंबर की एवरेज का सम इतना हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल सम है, टोटल सम में से मैं इसको घटा तो नहीं सकता, मुझे इतना पता है कि ये 7th नंबर 2 बार आ गया, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, तो इसका एक ही मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ, इन दोनों का सम ज्यादा होगा इससे। तो मैं क्या करूं, इन दोनों के सम में से, इन दोनों के सम में से इसको माइनस कर दूं। यहां तक बात क्लियर हुई? क्योंकि मैंने ये 14 नंबर हो गए एक साथ, 14 नंबर हो गए, 14 नंबर में से मैंने 13 नंबर माइनस कर दिए, तो मेरे पास कौन सा नंबर आ जाएगा, 7th नंबर आ जाएगा। इतना क्लियर? ठीक है, तो हम देखते हैं कि इन दोनों नंबर्स में से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन तो मेरे अकॉर्डिंग 2 कॉमन आ रहा है,
2 कॉमन ले लिया, बचा क्या, यहाँ 16 बचेगा, प्लस 2 कॉमन ले लिया, यहाँ 11 बच गया, माइनस 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 15 बचेगा। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई किया, इनको मल्टीप्लाई किया और इसके माइनस कर देंगे। इससे क्या करेंगे, हम माइनस करते हैं तो 2 तो कॉमन ही लिया मैंने, ठीक है, तो 6 7 कितना हो गया, 42, 7 एकम 7 तो 112 आ गया, प्लस 7 एकम 7, 7 एकम 7, 77 आ गया, ठीक है, माइनस अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो ये कितना हो गया, अब देखो 13 मल्टीप्लाई 15 है, 13 मल्टीप्लाई 15 है, मैंने क्या किया 10 प्लस 3 लिख लिया, इसे मल्टीप्लाई 15 लिख सकते हैं, 13 को मैंने लिख दिया 10 प्लस 3, क्लियर। और 15 को 10 से मल्टीप्लाई किया 150 आएगा, 150 आएगा। अब 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 15 3 45 होता है, तो ये बना क्या 195 बन गया। कोई डाउट किसी को? जब मैंने 15 गुना 13 किया तो 15 दाया कितना हो गया 150, 15 दिया कितना हो गया 45, इनको प्लस किया 195 आ गया। तो हमारे लिए इजी हो गया इसको सोल्व करना। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, अब 2 से मल्टीप्लाई करना है, 7 और 2 कितने हो गए 9, 7 और 1 कितना हो गया 8, 1 है, ये बन गया। बोलो कोई डाउट? ठीक है, हाँ जी, तो माइनस 195 करना है हमें, 195 करना है हमें, कोई मिस्टेक तो नहीं होगी। 16 2 32, 11 दूना 22, 15 दूना 30, ठीक है, तो ये मेरे पास बन गया 7 इंटू 16, 7 इंटू 11, 13 इंटू 15, इतना क्लियर? ठीक है, अब 16 7 112 होता है, क्लियर है? ठीक है, 7 42 7, ठीक है, 77 होता है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, ये मेरे पास हो गया 150 एंड 40, ठीक है। तो इसको हम माइनस कर लें तो माइनस करके मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा 6 आ जाएगा। बोलो क्लियर है? तो 6 दूनी कितना हो गया 12, मतलब जो मेरे पास ये नंबर आया 7th नंबर वो कितना आएगा 12 आ जाएगा। मतलब जो मेरे पास ये 7th नंबर आया कितना आ जाएगा ये 12 आ जाएगा। बोलो किसी का कोई डाउट? ठीक है, मेन हमने करना क्या होता है, जस्ट इनका डिफरेंस लेना होता है। ठीक है, तो डिफरेंस 6 आ गया, 6 2 में कितना हो गया 12। हमने ये नहीं देखना कि नेगेटिव आ रहा है ना, इसलिए मैंने स्टेटमेंट चेक की, कोई गलती तो नहीं थी यहाँ पर, बट ये ठीक था, कोई मिस्टेक नहीं है यहाँ पर, बस नेगेटिव आ रहा है उसको आप नेगलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, हमें जस्ट आंसर से मतलब है जो हमने इस मेथड से कर लिया। राइट, कितना आ गया 6 2 12, तो 12 मेरे पास इसका राइट आंसर बनेगा, दैट इज 4th क्वेश्चन का बी ऑप्शन। इतना क्लियर? नेक्स्ट हम 5th क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हाँ जी, ए पर्सन ट्रेवल्स half of his journey at a speed of 30 km per hour and next half at a speed of 15 km per hour. What is his average speed on the person during the whole journey? Option A 20 km per hour, option B 25, option C 18, option D 24। हाँ जी, जल्दी से आप इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि 5th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। ठीक है, बस एक आप कैलकुलेटिव पार्ट अपना स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, मेन मैथ्स आपको पता है 4 सिंबल्स हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उसके बेसिस पर आपका मैथ वर्क करेगा। अगर आप उसमें मिस्टेक करते हो तो बात नहीं बनेगी। क्वेश्चन आपको आता होगा पर कैलकुलेशन की वजह से वो मिस्टेक हो सकती है। ठीक है,
हाँ जी, जल्दी से 5th क्वेश्चन का आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। हाँ जी, देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे 5th क्वेश्चन को। ठीक है, हाँ जी, तो हम जल्दी से पढ़ते हैं। ए पर्सन ट्रेवल हाफ ऑफ हिज जर्नी एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। देखो, वो टोटल कहता है, मान लो कोई डिस्टेंस है, मैंने डिस्टेंस को 2d सपोज कर लिया, मतलब हाफ डिस्टेंस मैंने ये ले लिया, हाफ डिस्टेंस ये ले लिया, इसका यही मतलब है। अब टोटल डिस्टेंस 2d है, ये डिस्टेंस हाफ मतलब d हो गया। क्लियर? दूसरा डिस्टेंस ये भी d हो गया। वो कहता है जो पहले वाला हाफ डिस्टेंस है वो कितनी स्पीड से कवर करता है, तो उसकी स्पीड है मेरे पास 30 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बोलो, इतना क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, अब दूसरा डिस्टेंस वो कहता है हाफ डिस्टेंस है, स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर, तो ये मेरे पास फॉर्मूला हो गया अनदर स्पीड का। बोलो, क्योंकि डिस्टेंस हाफ है मैंने इसको 2d सपोज कर लिया, ये d हो गया, ये भी d हो गया, इतना क्लियर? अगर ये d है तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये भी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड बन जाएगी। तो मैं यहाँ से टाइम फाइंड आउट कर लूँ, यहाँ से मैं क्या करूँगा, टाइम फाइंड आउट कर लूँगा। हाँ जी, पहले हम इसको जल्दी से सोल्व करते हैं। तो टाइम क्या हो गया यहाँ पर, d अपॉन 30, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, टाइम क्या आ जाएगा, d अपॉन 30। ठीक है, अब ये भी क्या होगा, यहाँ भी टाइम कितना आ जाएगा मेरे पास, d अपॉन 15। बोलो, इतना क्लियर? ये मेरे पास टाइम कौन सा आया, दैट इज एवरेज टाइम, दैट इज एवरेज टाइम। क्योंकि हमने फाइंड किया था लास्ट टाइम कि एवरेज स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कौन सा लेना है, टोटल, एवरेज कौन सी लेनी है, टाइम वाली। क्लियर? हाँ जी, तो हम इसको सोल्व करते हैं, कितना आएगा, एलसीएम मेरे पास 30 आ गया, यहाँ d है, यहाँ 2d आ जाएगा, इसको सिंपली मैंने एलसीएम लिया है, तो टाइम कितना आ गया, 3d अपॉन 30, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, तो कि d/10 कितना आ गया मेरे पास, टाइम। अब टाइम ये किस में आया, घंटों में आया, आवर्स में आया। क्यों आवर्स में आया, क्योंकि मेरे पास जो स्पीड थी कितनी थी, 30 किलोमीटर पर आवर, ये 15 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड मेरे पास किलोमीटर पर आवर में गिवन थी। अब जो डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस 2d, ये किस में होगा, पक्का किलोमीटर में होगा, जो मैंने लेट किया है, जो मैंने सपोज किया है। बोलो, इतना क्लियर? ठीक है, अब ये मेरे पास टाइम आ गया, डिस्टेंस टोटल कितना था 2d, तो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूं एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का कितना होता है मेरे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 2d, टाइम कितना है d/10, d/10, तो ये ऊपर जाएगा 2 × 10 d/d, पता है ना आपको, ये ऊपर जाता होता है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2d डिवाइड बाय d/10, यही लिखा है, 2d डिवाइड बाय d/10, यही तो है। तो अगर यहाँ पर डिवाइड है, इसको मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दूं, और राइट साइड वाली टर्म का होता क्या है, रेसिप्रोकल, दैट इज 10/d। बोलो, क्लियर है? जब मेरे पास डिवाइड हो, मैंने उसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होता है, तो मेरे पास जो राइट साइड वाली टर्म है d/10, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, उसका उल्टा हो जाता है। मतलब 10 नीचे था, ऊपर आ गया, d ऊपर था, नीचे आ गया। इतना क्लियर? मैंने यहाँ भी यही लिखा, d से d कट गया, कितना आ गया, 2 10 20, 2 10 20, कितना आ गया, 20। तो 20 क्या आ गई मेरे पास, किलोमीटर पर आवर, जो कि एवरेज स्पीड है। किसकी एवरेज स्पीड है, इस टोटल डिस्टेंस की। जो पर्सन
यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट गया, कुछ उसने दूरी तय की, वो दूरी की स्पीड होगी कुछ, मैं यूं कह दूं एवरेज स्पीड होगी कुछ, जो एवरेज स्पीड है उसने कवर कर ली। तो मतलब ये था कि पहले उसकी स्पीड ज़्यादा थी, बाद में कम होगी। अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी मेरे पास, 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। बोलो इतना क्लियर? क्वेश्चन अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना। जल्दी से, आपके पास 10 सेकंड्स है, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो भी इसका आंसर आए आप कमेंट करते रहिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 6th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाँ जी, एवरेज सैलरी ऑफ एंटायर स्टाफ इन ए ऑफिस इज ₹120 per month. Average salary of officers is ₹460 and that of non-officers is 110. If the number of officers is 15, then find the number of non-officers in the office. हाँ जी, ऑप्शन ए 140, ऑप्शन बी 410, ऑप्शन सी 510, ऑप्शन डी 150। हाँ जी, जल्दी से इसका जो राइट आंसर है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आपके पास 30 सेकंड्स का टाइम है। हाँ जी, जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। हाँ जी, करते हैं। वो कहता है स्टेटमेंट में कि एक स्टाफ है, स्टाफ में मेंबर्स कितने हैं, उनकी सैलरी हमें दे रखी है कि 120 रुपीज़ है पर मंथ। स्टाफ कुछ होगा, उनकी जो सैलरी है ₹120 पर मंथ है, ठीक है। अब वो कहता है कि जो स्टाफ है वो 2 भागों में डिवाइड है। कौन से 2 भाग? एक तो ऑफिसर्स हैं, दूसरा वो कहता है नॉन ऑफिसर्स हैं, ठीक है। अब जब मैं ऑफिसर्स की बात करूं, वो कहता है इन ऑफिसर्स की कुछ सैलरी होगी, तो वो कहता है इनकी एवरेज सैलरी कितनी है, 460। ये उसकी एवरेज सैलरी है। अगर मैं नॉन ऑफिसर्स की बात करूं, अगर मैं नॉन ऑफिसर्स की बात करूं तो उनकी जो सैलरी है, एवरेज सैलरी, वो है 110। इतना क्लियर? मैंने क्या बोला, स्टाफ की टोटल एवरेज कितनी है सैलरी की, 120 पर मंथ। ऑफिसर्स और नॉन ऑफिसर्स में डिवाइड है, जो टोटल है। ऑफिसर्स की सैलरी 460 है एवरेज, नॉन ऑफिसर्स की सैलरी 110 है एवरेज। अब वो कहता है ऑफिसर्स दे दिए मुझे 15 ऑफिसर्स दे दिए। इसका मतलब क्या हुआ, 15 ऑफिसर्स की एवरेज सैलरी 460 हो जाएगी। 15 ऑफिसर्स की एवरेज सैलरी अगर मेरे पास 460 हो गई, तो इनकी एवरेज का सम कितना हो गया मेरे पास, 15 गुना 460। बोलो इतना क्लियर? इतना क्लियर? अब देखो, इन दोनों को मिलाकर टोटल बनेगा, इन दोनों को मिलाकर टोटल बनेगा, ठीक है। तो मुझे ये नहीं पता नॉन ऑफिसर्स कितने हैं। मैं सपोज कर लूं मैंने इसको एक्स सेलेक्ट कर लिया कि जो नॉन ऑफिसर्स है मेरे पास एक्स है, तो टोटल सम क्या बन जाएगा मेरा, तो मेरा टोटल सम क्या बन जाएगा, ये भी सम ऐड होगा, 110 इंटू एक्स प्लस, ये बन गया। बोलो यहां तक कोई डाउट? मैंने क्या किया, यहाँ क्या गिवन है कि एक्स ऑफिसर्स की एवरेज इतनी है, तो एवरेज होती क्या है बेसिकली, सम अपॉन टोटल। तो सम फाइंड कर लिया मैंने, एवरेज 110 थी, टोटल कैंडिडेट्स, टोटल नॉन ऑफिसर्स एक्स थे, तो यहां से मैंने इसका क्या फाइंड कर लिया,
एस फाइंड कर लिया, सम फाइंड कर लिया, तो सम 110 बनेगा इंटू एक्स, ये भी सेम। और ये तो था मेरे पास इन दोनों का सम, इक्वल टू किसकी होगा, इसके टोटल स्टाफ के, इक्वल टू किसकी होगा, टोटल स्टाफ की, क्योंकि टोटल स्टाफ की एवरेज एज, टोटल स्टाफ की एवरेज एज 120 है, जिसमें जिसमें क्या है, ऑफिसर्स हैं, जिसमें क्या है, नॉन ऑफिसर्स हैं। तो ये बन जाएगा मेरे पास। बोलो यहाँ तक कोई डाउट किसी का? इतना क्लियर मैंने क्यों किया? पहले मैंने क्या किया, ऑफिसर्स की एवरेज का सम, नॉन ऑफिसर्स की एवरेज का सम, टोटल ऑफिसर्स की एवरेज का सम के बराबर होगा। इतना क्लियर? 15 प्लस एक्स मैंने क्यों लिखा, ऑफिसर्स प्लस नॉन ऑफिसर्स, टोटल मेंबर्स, टोटल स्टाफ की एज, टोटल स्टाफ की सॉरी सैलरी 120 है। तो यहां तक कोई डाउट किसी का? इतना क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। 120 15 प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू, अब 0 यहाँ भी है, 0 यहाँ भी है, मतलब 10 कॉमन आ गया। अब यहाँ पर क्या आ गया, 11x हो गया, प्लस 10 कॉमन आ गया, बचा क्या, 15 गुना 446, 15 गुना 46। अब देखो ध्यान से, अब मैंने क्या किया, इसको अलग अलग कर लिया, कर लो। 120 के साथ मल्टीप्लाई की 15 से, प्लस 120 की मल्टीप्लाई की x से, कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं x की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो मैं इस x को इस x से सोल्व करना है मैंने। तो ये मेरे पास क्या था, 110x प्लस ये मेरे पास क्या था, 15 गुना 460। बोलो यहाँ तक कोई डाउट किसी का? ठीक है, मैंने इसको दोबारा से लिख लिया, यहाँ कॉमन नहीं लिया। ठीक है, तो यहाँ 120x है, यहाँ पर 100x है, ये प्लस का है, इधर जाकर माइनस, तो बनेगा क्या, 120x माइनस 110x दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ 120 गुना 15 है, यहाँ प्लस का है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस 120 इंटू 15। बोलो यहाँ तक किसी का भी कोई डाउट? इतना क्लियर? ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, 10x, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, 150 कॉमन आ जाएगा, बचा क्या, 46 माइनस 12। बोलो क्लियर? 15 तो 15 कॉमन आ गया, 0 से 0 कॉमन आ गया, तो बचा क्या, 46 माइनस 12। माइनस करें, 6 में से 2 गए 4, 4 में से 1 गया 3, ये कितना आ गया, 150। यहाँ तक क्लियर? तो हमने अल्टीमेटली x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने क्या करना है, अल्टीमेटली x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर 10x बराबर ये है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 150 इंटू 34 डिवाइड बाय 10। 0 से मैंने 0 काट दी, ये क्या बन गया, 15 गुना 34। इसको हम सोल्व करते हैं जल्दी से। ठीक है, 5 का 20, 7 और 4 11, 1 3 और 2 5, 510 बना। कितना बना, 510 बन गया। तो मेरे पास सी ऑप्शन है। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन का सी ऑप्शन दैट इज 510 मेरा राइट आंसर। उसने बोला था फाइंड द नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर, मतलब कि नॉन ऑफिसर्स कितने हैं मेंबर्स। तो हमने एक्स सेलेक्ट किए थे, हमने एक्स सेलेक्ट किए थे, तो कितने आगे वो 510 नॉन ऑफिसर्स थे, 510 नॉन ऑफिसर्स थे जिनकी सैलरी का एवरेज 110 है, जिनकी सैलरी का एवरेज 110 हमें दे रखा था। तो हमने मेंबर्स फाइंड कर लिए कि नॉन ऑफिसर्स मेंबर कितने हैं, 510। नेक्स्ट, एवरेज एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास इज 22 years. Average age of boys in the class 26 years and that of the girls in the class 19 years. If the number of girls in the class is 16, then find the number of boys in the class. Option A 12, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। हाँ जी, टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए।
जी 7th क्वेश्चन है ये। जो हमने अभी 6th क्वेश्चन किया ये उसी टाइप का है 7th क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी टाइम अप। तो वो कहता क्या है, कुछ क्लास में स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, उन क्लास के बच्चों का एवरेज, मतलब उस क्लास की एवरेज दे रखी है मुझे 22, क्योंकि क्लास में दो ही कैटेगरीज होती हैं, एक तो बॉयज़ होते हैं, दूसरी गर्ल्स होती हैं। इतना क्लियर। अब वो कहता है कि जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ की क्लास का एवरेज, मतलब एवरेज ऑफ बॉयज़ 26 गिवन है, 26 गिवन है। गर्ल्स की एवरेज की बात करूं तो वो कितनी है, 90, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में वो कहता है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है ना 16 है, नंबर ऑफ गर्ल्स मेरे पास कितनी है, 16 है। तो अगर मैं इनका सम की बात करूं, अगर मैं इसके सम की बात करूं कितना हो जाएगा, 16 गुना 19 हो जाएगा, बोलो, ठीक है। ये तो गर्ल्स आ गई, प्लस मैं बॉयज कर दूं, बॉयज को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, तो ये क्या आ गया, 26x आ गया, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, इक्वल टू, तो एवरेज क्लास क्या बनेगी, 16 प्लस x बनेगी। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 22, 16 प्लस x। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? इतना क्लियर। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि 16 गर्ल थी, x बॉयज थे, टोटल स्टूडेंट्स हो गए, उसकी एवरेज 22 है, एवरेज 26 है, एवरेज 19 है। क्लियर इतना? अब 16 इंटू 19 प्लस 26x, 22 इंटू 16 प्लस 22x हो गया, इतना क्लियर। अब यहाँ 26 है, यहाँ 22 है, 22 प्लस क्या, इधर आके माइनस का, 26x माइनस 22x दैट इज इक्वल टू 22 इंटू 16। अब ये प्लस का है, उधर जाकर माइनस का, बोलो इतना क्लियर, ठीक है। ये फैक्टर प्लस का था, उधर जाके माइनस का, मैंने इसको अगेन मल्टीप्लाई नहीं किया, तो ये क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। ये कितना आ गया, 16 कॉमन लिया, 22 माइनस 19 कितना हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। तो 4x कितना आ गया मेरे पास, 16 गुना 3 बटा 4, 4 एकम 4, 4 जो के 16, 4 थी कितना हो गया, 12। मतलब बॉयज कितने हैं क्लास में, 12 बॉयज हैं, गर्ल्स कितनी है क्लास में, 16 है। अगर मैं बात करूं टोटल स्टूडेंट्स की, तो टोटल स्टूडेंट 28 हो जाएंगे क्लास में। तो मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 12 आ गए। तो मेरे पास 7th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए 12 इज द राइट आंसर। तो यहां से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, दैट इज 12। इतना क्लियर, ठीक है। अच्छा लगा क्वेश्चन, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना। नेक्स्ट मूव करते हैं हम 8th क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, 8th क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है, हम जल्दी से इसको रीड करते हैं। एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ 3 नंबर इज 15 मोर देन एवरेज ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर। What is the difference between first and third number of these 3 numbers? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 30। ये आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आप 30 सेकंड्स हैं, कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में जो इसका राइट आंसर बनेगा। हाँ जी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ना। 8th क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा, ए बी सी डी 4 ऑप्शन में।
एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ 3 नंबर इज 50। हाँ जी, कहता क्या है, मेरे पास ए बी सी 3 नंबर है, पहले दो की एवरेज 15 ज़्यादा है सेकंड और थर्ड नंबर की एवरेज से। अब देखो इन दोनों की एवरेज क्या होगी, इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2, 2 डिजिट्स है, इज 15 मोर देन एवरेज ऑफ सेकंड एंड थर्ड ऑफ दिस नंबर। तो सेकंड एंड थर्ड की बात करूं कितनी होगी, ये 2 नंबर्स का सम डिवाइड बाय 2, लास्ट 2 नंबर की एवरेज, फर्स्ट 2 नंबर की एवरेज, 15 का डिफरेंस है इनमें, ये बोल सकते हैं। या फिर मैं ऐसा बोल दूं ये बड़ा है इससे, इतना क्लियर। अब हम एलसीएम लेते हैं पहले तो, हाँ जी एलसीएम लेते हैं हम पहले इसे, a प्लस बी डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 30 प्लस b प्लस c डिवाइड बाय 2। ये 2 से ये 2 कट गया, बचा क्या मेरे पास, a b 30 प्लस बी सी। तो यहाँ b प्लस का है, उधर जाकर माइनस का, उधर जाकर b माइनस का, क्लियर। b से b कट गया तो c प्लस का है, इधर जाके माइनस आ जाएगा, a माइनस सी कितना आ गया 30। उन्होंने यही तो बोला है, फर्स्ट नंबर का डिफरेंस सेकंड के साथ कितना आएगा 30, इजी था। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, जो कि 8th क्वेश्चन का हो जाएगा। क्लियर हो गया। उसने इतना ही पूछा था कि पहले का दूसरे थर्ड नंबर के साथ डिफरेंस कितना होगा 30 का, तो ए और बी का डिफरेंस 30 आ गया, इतना क्लियर। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर ऑफ एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट ही ऐसे ही पूछा जाता है, तो हम ध्यान से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कहता क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 52 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, पहले 52 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर की एवरेज। ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 53, ऑप्शन सी 51, ऑप्शन डी 50। हाँ जी, जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए 9th क्वेश्चन का, जो भी इसका राइट आंसर बनेगा। हाँ जी, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 52 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। पहले हम बात करते हैं कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर कौन से होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वो होते हैं जो लगातार नंबर्स को कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोला जाता है। लगातार का क्या मतलब है, उन दोनों में गैप सेम होना चाहिए, उनका अंतर जो है उनका क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी हम उन नंबर्स को क्या बोलेंगे, कॉन्जिक्यूटिव, मतलब लगातार संख्याएं मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर। मतलब क्या हुआ इसका, मान लो एक नंबर x है, दूसरा x प्लस 1 होगा, अगला x प्लस 2, अगला x प्लस 3, तो लगातार है, मतलब ये एक एक बढ़ रहा है, तो लगातार नंबर है। अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं, मान लो ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ही चलता जाएगा, तो इन नंबर्स को बोला क्या जाता है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब क्वेश्चन में वो बात करता है कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, तो इवन नंबर में कौन से होते हैं इवन नंबर, 2, 4, 6, 8, इनमें गैप कितने का है, 2 का, गैप 2 का, मतलब वो नंबर लेने हैं हमने लगातार कि जिनमें गैप 2 का हो, तो उनको बोलते हैं हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ठीक है, अब इसका बेसिक मेथड तो ये है, आप 52 इवन नंबर ले लें, उनकी एवरेज फाइंड कर लें। कहता क्या है वो, पहले कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर ले लें, उनका क्या कर दें, सम डिवाइड बाय क्या कर दें 52। क्यों, क्योंकि 52 टोटल नंबर्स हैं, तो उसकी एवरेज आ जाएगी, है ना। तो ये लेंथी हो जाएगा,
तो इसके लिए हम आपके लिए शॉर्टकट ट्रिक लेकर आए हैं। ट्रिक तभी कराएंगे जब आप जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। 10 सेकंड्स आपके पास। ट्रिक तभी होगी जब वीडियो को आप लाइक और शेयर कर देंगे। हाँ जी, जल्दी से लाइक और शेयर कर दो वीडियो को। जल्दी कीजिए, जल्दी। हाँ जी, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है कि जो भी हमें नंबर गिवन है उसमें क्या कर दो, +1 कर दो। क्या आंसर आया? 53। यही आंसर है। ये क्या था? 52 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स की एवरेज आ जाएगी 53। क्या आ जाएगी? ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स की एवरेज आ जाएगी 53। बोलो, अच्छा लगा? लाइक और शेयर करते रहो। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज माई राइट आंसर, दैट इज 53। क्लियर हो गया? अब 10th क्वेश्चन। हाँ जी, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 17 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। फर्स्ट 17 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। अब वही है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर सेम, जो डिफरेंस सेम हो, लगातार संख्याएं। ऑड नंबर मतलब 1 3 5 7। इनमें भी क्या है? डिफरेंस 2 का है, बट आंसर अलग होगा। बट क्या होगा? आंसर डिफर करेगा, अलग होगा। ठीक है, कहता क्या है? 17 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स की एवरेज निकालनी है। तो उसकी एवरेज क्या होगी? वो नंबर खुद ही हो जाएगा। वो नंबर क्या हो जाएगा? 17 खुद ही। तो ये उसकी क्या हो जाएगी? एवरेज हो जाएगी, दैट इज 17। मतलब जो भी ऑड नंबर्स आए कॉन्जिक्यूटिव, वो खुद ही हो जाएगा। अगर वो कहते इवन नंबर तो +1 कर दो, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जो भी चैनल पर नया है वीडियो को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि न्यू वीडियो की अपडेट आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू वेरी मच। अब आपके पास नेक्स्ट लेक्चर 6 बजे है जीके का, वो भी अटेंड कर लेना। थैंक यू वेरी मच।